खुदावंद यीशु के बाबरकत और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम रोज़े के मुतल्लिक़ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि रोज़ा हमें किस तरह रखना चाहिए। क्या जो रोज़ा हम रख रहे हैं क्या ये ठीक रोज़ा है या हमें रोज़ा किसी और तरह रखना चाहिए? क्या यही हकीकी रोज़ा है? बाइबल मुक़द्दस हमें हकीकी रोज़े के मुतल्लिक़ बताती है। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से यसाया की किताब उसके 58 बाब उसकी आयत नंबर 3 से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। यसाया की किताब 58 बाब आयत नंबर 3 से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। सो देखेंगे कि खुदावंद का कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। सो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझे को पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तुम इसको रोजा और ऐसा दिन कहोगे जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर तरह के जुए को तोड़ डालें। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस हमें यह सिखाता है कि आज जो रोज़ा रखा जाता है क्या वो खुदावंद का पसंदीदा रोज़ा है? क्या खुदा ऐसे रोज़े को पसंद करता है जो हम रखते हैं, या फिर आज की दुनिया जो रोज़ा रख रही है, या मज़ाहिब रोज़ा रखते हैं, या मसीही लोग रोज़ा रखते हैं? क्या खुदा को ये रोज़ा पसंद है? या दुनिया में कहीं भी रोज़ा रखा जाता है तो क्या खुदा ऐसे रोज़े को पसंद करता है जिसमें इंसान सिर्फ अपनी बेहतरी चाहे और उसमें झगड़ा करे और उसमें शरारत के मुक्के मारे? क्या खुदा को ऐसा रोज़ा पसंद है? क्या आपकी जिंदगी में हसद और कीनाबाजी और गाली गलूज और नजायज नफे का लालच होना, क्या ये रोजे में सब कुछ ठीक है, रवा है? आज बहुत सारे लोग रोजा तो रखते हैं मगर रोजे में वो काम कर गुजरते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। कलाम मुक़द्दस बयान करता है, वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। आज इंसान खुदा से शिकायत करता है कि खुदा हमें ये बता, जो हमने रोजा रखा है किस लिए रखा है जबकि तू हमारी जिंदगी पर, हमारे हालातों पर, हमारी हालत पर तू जबकि नजर नहीं करता। तो देख, हमने किस लिए रोजा रखा, हमने किस लिए रोजा रखा जबकि तू हमारे मुल्क पर नजर नहीं कर रहा, हमने किस लिए रोजा रखा जबकि तू हमारे कारोबार पर नजर नहीं कर रहा, हमने किस लिए रोजा रखा जबकि तू हमारी हालत पर नजर नहीं कर। क्या खुदा को ऐसे रोजे पसंद हैं जो हम रखते हैं और खुदा की बरकत को, ब्लेसिंग को हासिल करना चाहते हैं? क्या खुदा ऐसे रोजे को पसंद करता है? क्या हम खुदा से ये तवक्को कर सकते हैं कि खुदा हमें ऐसी बरकत अता कर जो तो अपने बरगजीदा लोगों को बरकत देता है वो हमें भी दे? क्या बरगजीदा की बरकत को हासिल करना
हमारे लिए मुनासिब है कि हम बरगजीदा लोगों की और उस मुकद्दस कौम की बरकत को हासिल कर सकें जो खुदा के साथ चलते और खुदा को सच्चे दिल से अपना रब, अपना खुदा, अपना मुनज्जी मानते हैं और उसके हुक्मों पर अमल भी करते हैं। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, आयत नंबर 3 में लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़ा रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। आज की दुनिया के जो रोजे रखे जा रहे हैं, क्या वो खुदा के ख्याल में हैं? क्या खुदा की नजर उन पर है? जो हम अपनी जान को दुख देते हैं और अपनी जान को इस कदर पीसते हैं, क्या हम फाका कर रहे हैं, या हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, या हम वो काम कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस से हटकर है? क्या हम दुनिया के हम शक्ल बन चुके हैं? दुनिया पर फर्ज हैं तो हम पर भी फर्ज हैं। क्या हम फर्जी रोजे रख रहे हैं, या सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए रोजा रखते हैं, या दूसरों को बताने के लिए कि हम रोजादार हैं, हम इसलिए रोजा रखते हैं? क्या सिर्फ हम दिखावा कर रहे हैं, या वाकई ही अपने रोजे से खुदा को खुश कर रहे हैं? क्या इसका इव्ज हमें बरकत मिलेगी? क्या इसके इवज खुदा हम पर नजर करेगा? हमें इस बात पर भी तवज्जो करने की जरूरत है। जबकि हम रोजा तो रखते हैं मगर अपनी आदत को, अपनी रमशों को बेहतर नहीं करते, अपनी जिंदगी के चाल चलन को बेहतर नहीं करते, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर नहीं बनाते। हम रोजा रखते हैं, जिस्म को दुख देते हैं, मगर हमारी रूह पर जरा असर नहीं होता। क्या हम रूहानी रोजा रखते हैं, या फिर हमें कैसा रोजा रखना चाहिए? आयत नंबर 4 बयान करती है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि तुम लोग जो हो वो अपनी ही खुशी के लिए रोजा रखते हो, अपने खाने पीने के लिए रोजा रखते हो, दुनिया की चीजों को चखने के लिए रोजा रखते हो, दुनिया के तरह तरह के खाने के लिए, सिर्फ पेट भरकर खाने के लिए रोजा रखते हो, या सिर्फ दिखावा किया है कि हम सारा दिन के भूखे हैं और शाम को सारी कसर निकाल दी है आपने रोजा खोलने में। क्या जब आप रोजा अफ्तार करते हैं या रोजा खोलते हैं, क्या आप वैसे रोजा खोलते हैं जैसे हमें खोलना चाहिए? पहली बात तो हमें रोजा रखने का तरीका होना चाहिए। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि तुम अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। आज के बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो अपनी ही बेहतरी और अपनी खुशी के लिए रोजा रखते हैं और दूसरे लोगों से सख्त मेहनत करवाते हैं, दूसरे लोगों से वो मेहनत करवाना पसंद करते हैं, सिर्फ यही जताकर कि हम रोजादार हैं। क्या ऐसा मुनासिब है कि हमने रोजा रखा है और हमारे हिस्से का जो काम है, जो काम हमारा बनता है, वो दूसरा शख्स करे? जो काम हमारा है हमें उसको करना चाहिए। आप रोजे में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रोजा रखा है और आपके हिस्से का जो काम बनता है, जो आप जो काम कर रहे हैं, वो आपके हिस्से का कोई दूसरा करे। ऐसा नहीं है। जो काम आपका है वो आपने करना है और जो काम दूसरे का है वो दूसरा करेगा। और अपनी खुशी चाहते हैं, रोजे में वो बातें मनवा लेते हैं लोग जो वैसे मानी नहीं जाती। बेशक वो इंसानों से तो मनवा लेते हैं, मगर खुदा से ऐसा रोजा, मनफी रोजा रख के या सिर्फ दुनियावी रोजा रख के आप खुदा से नहीं मनवा सकते। खुदा से आप तब मनवा सकते हैं जब आपने दिलो जान से, रूह से, बदन से पूरी तरह रोजा रखा है।
जब आपने सिर्फ दिखावे का रोजा रखा है तो यकीनन आप लोगों से तो अपनी बातें मनवा सकते हैं, मगर खुदा से आप अपनी बातें नहीं मनवा सकते। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी बातों को माने तो फिर खुदा की मर्जी का रोजा रखें। कलाम मुकद्दस बयान करता है, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। आज इंसान रोजा इसलिए रखता है कि वो झगड़ा रगड़ा करे। आज इंसान इस कदर सख्त हो जाता है, रोजा रख के वो इस कदर खुद गर्ज हो जाते हैं या इस कदर सख्त हो जाते हैं कि वो दूसरों से लड़ पड़ते हैं, वो दूसरों से लड़ाइयां करते हैं, दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं। क्या खुदा को ऐसा रोजा पसंद है कि आपने रोजा रखा है और दूसरों से लड़ते रहें, दूसरों की ऐब जोइयां करते रहें, दूसरों को गालियां देते रहें, दूसरों के लिए मनफी अल्फाज बोलते रहें, दूसरों के बरखिलाफ बातें करते रहें, शरारत के मुक्के मारते रहें? क्या खुदा आपके ऐसे रोजे को पसंद करेगा? कलाम बयान करता है, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आज का इंसान ऐसा रोजा ही नहीं रखता कि उसकी आवाज खुदा के तख्त तक पहुंच जाए। आलमे बाला का मतलब है खुदा की बारगाह। आज इंसान ऐसा रोजा नहीं रखता कि उसकी आवाज खुदा तक यानी आलमे बाला पर सुनी जाए। आज का इंसान सिर्फ दिखावा करता है। जैसे आज से कुछ हजार साल पहले लोग दिखावा करते थे, अपने कपड़ों को फाड़ लेते थे, सर में राख डालते थे, टाट ओढ़ लेते थे, अपने आप को इस कदर लोगों के सामने लेकर आते थे कि जिस दुख में है, अफसोस में है, मातम में है, शायद वो ऐसा हाल अपना बना लेते थे और लोग उन पर रहम करते, लोग उनकी वाह करते, लोग उनकी जय जयकार करते, लोग उनकी तारीफ करते और वो लोग बहुत खुश होते थे। सिर्फ वो दिखावा करते थे, गलियों और बाजारों और चौकों में घूमते थे कि हमने रोजा रखा है। क्या आज भी वैसा ही हाल है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह को उदास बना लेते हैं? मुंह को ऐसे उदास बनाया होता है जैसे कोई बीमार होता है। आपने रोजा रखा है तो आपने अपना हशर ऐसा किया होता है कि जैसे आप पता नहीं किस बीमारी के मरीज हो चुके हैं, आपको कौन सी बीमारी लग चुकी। ऐसा रोजा नहीं खुदा को पसंद। खुदा आपके लबों पर समाइल चाहता है, खुदा आपके चेहरे पर ताजगी चाहता है, खुदा आपके सर को ताजा देखना चाहता है। मत्ती के इंजील में लिखा है, जब तू रोजा रखे तो अपनी सूरत रियाकारों की जो है वो मानिद मत बना, क्योंकि वो इसलिए रोजा रखते हैं ताकि लोग उनको जाने। यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे हैं कि रियाकारों की तरह अपना रोजा ना रखो। वो अपनी सूरत इसीलिए बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। तो अगर हम सूरत बगाड़ते हैं और लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखते हैं तो यकीन करें आपका अजर आसमान पर नहीं जमीन पर है, क्योंकि जो लोगों के लिए रोजा रखता है वो अपना अजर लोगों से पा चुका है। कलाम मुकद्दस बयान करता है आयत नंबर 5, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। कलाम कहता है, क्या मुझे ऐसा रोजा पसंद है जिसमें आदमी अपनी जान को दुख दे? क्या मुझको ऐसा रोजा पसंद है और अपने सर को झुकाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए? क्या तुम इसको रोजा और ऐसा दिन कहोगे जो खुदा का मकबूल हो? क्या हम इसी को रोजा कहते हैं? क्या हम इसी को खुदा का दिन कहते हैं? क्या हमारे लिए ये खुदा का दिन है? क्या हमारे लिए ये रोजा है कि हम अपनी सिर्फ जान को दुख दें, भूख हड़ताल करें,
मातम करें, सर पीटे, सर में राख डालें, नीचे टाट बिछा लें, टाट ओढ़ लें, अपनी जान को दुख दें, अपने आप को जख्मी कर लें, क्या ये खुदा को पसंदीदा रोजा है? क्या खुदा ऐसे रोजे को पसंद करेगा? हमने वो रोजा रखना है जो खुदा चाहता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, क्या वो रोजा है? क्या ये हम जो समझते हैं कि ये वो रोजा है? क्या ये खुदा का मकबूल दिन है? क्या ये खुदा को पसंदीदा है जो हम दुनिया में कर रहे हैं? हम जो कर रहे हैं सब मनफी कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं दिखावे का कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं बाइबल से हट कर रहे हैं। हमने दुनिया को अपने अंदर अपना लिया है। हम दुनिया के हम शक्ल बन चुके हैं। जैसे दुनिया करती है वैसे हम करते हैं। जैसे आम लोग करते हैं हम उनके जैसे हो सकते। जैसे बाकी कौमें करती हैं हम भी उनके जैसे करते हैं। जबकि बाइबल का रोजा हमें यूं बयान करता है, आयत नंबर 6 में लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। कलाम कहता है तुम्हारा रोजा ये है कि तुम जुल्म की जंजीरों को तोड़ डालो। तुम जो लोगों पर जुल्म करते हो उनसे बाज आओ। तुम जो लोगों पर तशद्दुद करते हो उनसे बाज आओ। जो तुम लोगों को अपना हुक्म मनवाते हो उनसे बाज आओ। जो दूसरों से अपना काम करवाते हो उनसे बाज आओ। दूसरों से अपनी बेहतरी चाहते हो उनसे बाज आओ। दूसरों को रोजे की आड़ में ब्लैकमेल करते हो उससे बाज आओ। रोजे की आड़ में हम वो काम ना करें जो हम कर रहे हैं। रोजे की आड़ में अपनी खुशी ना चाहें। दूसरों से सख्त मेहनत ना करवाएं। दूसरों की बुराई ना चाहें। दूसरों की ऐबजोई ना करें। दूसरों के लिए मनफी अल्फाज ना बोलें। दूसरों के लिए बददुआ ना करें। सबके लिए दुआ की अपने अंदर ख्वाहिश रखें। नेकी के तालब रहें। खुदा को यह पसंद है कि हम जुल्म से बाज आए, जुल्म की जंजीरों को तोड़ डालें। तभी हम खुदा को पसंद आएंगे और जुए के बंधन खोलें। हमने जो अपने जुए दूसरों पर ढाले हुए हैं, हमने जो दूसरे लोगों को अपने शिकंजे में किया हुआ है, हमने जो दूसरे लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और दूसरे लोगों पर ऐसे हम कवानीन अपना रहे हैं और कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हम लोगों को गलत तालीम दे रहे हैं, ये जुआ है। गलत तालीम देने से बाज है, गलत बातें बताने से बाज है। जब हम लोग इतने मजहबी हो जाते हैं, हम इस कदर गिर जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब जो है हम जो कह रहे हैं यही ठीक है और जो बाइबल या रूहानी किताब बयान करती है वो गलत है। हम कहीं कहीं अपने आप को सही करने के चक्करों में हम खुदा के कलाम से हट जाते हैं, सिर्फ अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। जबकि हमने खुद सच्चे साबित नहीं होना, खुदा के कलाम को सच्चे साबित करना। जो बाइबल कहती है, जो खुदा का कलाम कहता है, जो इल्हाम कहता है, हमने उसको सच्चा साबित करना है। इंसान की जो बातें हैं, इंसान की जो तालीम है, ये मनफी है, ये महज नाकस है। इंसान की तालीम, इंसान की जो अक्ल है, ये नाकस अक्ल है, मगर खुदा का इल्म जो है वो कामिल है। हमने अपनी नाकस अक्ल से जो बातें लोगों को बताई हैं उनसे बाज आए, बल्कि खुदा के कलाम से बताएं जो कामिल है, उनमें से बताएं, ताकि लोग उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। हम ऐसी चीजों से बाज आए। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने अपनी रस्में बनाई हुई है, रोजा रखने की रस्में बनाई हुई हैं। रोजा रखने का तरीकाकार अपनी मर्जी से बनाए, रोजे में दुआ करने का स्टाइल अपनी मर्जी से बनाया, रोजे रखने में
ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने अपनाई हुई है जो उनके रोजे को खुदा तक मकबूल नहीं होने देती। हमने जो कहना है, जो सुनना है और जो दूसरों के साथ करना है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा बयान करता है, और मजलूमों को आजाद करे। मजलूम लोग, आज बहुत सारे मजलूम लोग जो हैं वो इंसानों के शिकंजे में हैं। आज बहुत सारे मजलूम लोग फंसे पड़े हैं, पिसे पड़े हैं, कहीं भट्टों पर और कहीं किसी ना किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में या बहुत सारी ऐसी जगहों पर कर्ज के नीचे लोग दबे पड़े हैं और उन पर इस कदर तशद्दुद किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके बच्चों को वहां पर जो है उनको काम पर लगाया जाता है। नस्ल दर नस्ल लोग फंसे हुए गुलामी के जुए के नीचे। हम उनके लिए कुछ करें, हम उनको आजाद करें। अगर हम उनमें से हैं जो उनको अपने फैक्ट्रियों में या अपने कारोबार में या अपनी किसी न किसी फर्म में उनको फंसा कर बैठे हैं, तो हम उनको आजाद करें। अगर आपके जानने वाले हैं और आपके पास वसाइल हैं कि हम लोगों को आजाद करवा सकते हैं, तो आप अपने वसाइल इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को आजाद करवाएं, ताकि लोग आजाद हों, ताकि लोग गुलामी के जुए से आजाद हो जाए। अगर आपके पास वसाइल हैं, आप किसी का कर्जा उतार सकते हैं, तो आप उनका कर्जा उतारें। अगर आप किसी की जगह पर किसी का कर्ज दे सकते हैं तो दें। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो करें। ये रोजा है। भूख हड़ताल का नाम रोजा ही नहीं है। सिर्फ भूख हड़ताल करने से या भूखे रहने से आप रोजा नहीं रख सकते। क्या खुदा तक आपकी दुआएं इस तरह पहुंच जाएंगी? नहीं, तब पहुंचेंगी जब आप कोई अपनी जिंदगी में वो काम करेंगे जो खुदा को पसंद है। जब अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल देंगे, फिर ही खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा। जब हम खुदा के कलाम से हटकर और नेकी से हटकर सिर्फ भूख हड़ताल करके बैठे रहेंगे, बगल में छुरा रख के बैठे रहेंगे, तो फिर रोजा नहीं। और बाज लोग रोजे की आड़ में वो काम कर गुजरते हैं और ऊपर से कहते हैं हम तो रोजादार हैं जी। लोगों के साथ बेईमानी करते हैं, कम तोलते हैं, ज्यादा नजायज नफा लेते हैं और कहते हैं हम रोजेदार हैं, जबकि ये सारी गलत बातें। रोजेदार आप तब हैं जब आप अपने रूहानी जिंदगी को बेहतर करें, अपने दिल को बेहतर करें, अपनी सोच को बेहतर करें, अपने ख्यालात को बेहतर करें, खुदा को पसंद आएंगे, तब ही आप रोजेदार ठहर सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगे देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनस से रूपोशी ना करे। कलाम मुकद्दस क्या बयान करता है? क्या ये रोजा है? वाकया ही जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है वो ये रोजा है कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। हम किसी ना किसी भूखे को अपना खाना खिलाएं, फिर जाकर हमारा रोजा ठहरता है। हम करते क्या है, हमने जी रोजा रखा है और जो कसर है वो हमने रोजा अफ्तार करने में या रोजा खोलने में निकाल देते हैं। अगर हमने 6 रोटियां छोड़ दी हैं तो अफ्तारी में हम 6 रोटियां खा लेते हैं और फ्रूट भी उससे ज़्यादा खा लेते हैं और बाकी चीज़ें भी शायद हम ज़्यादा खा लेते हैं, ओवरडोज कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार भी हो जाते हैं। ऐसा काम ना करें। रोज़ा तब होगा जब आपने 3 टाइम का खाना छोड़ा है और 1 टाइम का खाना आपने रोज़ा अफ्तारी में खाया है। तो जो 3 टाइम का खाना बचा है या 2 टाइम का खाना बचा है, वो किसी भूखे को खिलाएं, किसी ऐसे बच्चे को खिलाएं, किसी ऐसे शख्स को खिलाएं, किसी ऐसी फैमिली को वो खाना दें जो उस खाने की
ज़रूरत रखती हैं, जो उस खाने के काबिल हैं, ऐसे लोगों तक अपना खाना पहुंचाएं, भूखों तक खाना पहुंचाएं। और मस्कीनों को, जो आवारा हैं, अपने घर में लाए। कलाम कहता है कि जो लोग आवारा बच्चे हैं, बड़े हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, बेसहारा हैं, उनको अपने घर में लेकर आए, उनको खाना खिलाएं। और उनके पास कपड़े नहीं हैं तो उनको कपड़े पहनाएं, फिर जाकर आपका रोजा होगा। हम रोजा रख के अकेले बैठे रहते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, और बाज लोग तो इस तरह का रोजा रखते हैं, रोजा रख लिया जी, सोना ही अब लेट है तो सुबह उठना भी लेट ही है ताकि रोजा ना लगे। ये रोजा नहीं है कि हम लोग सारा दिन सोए रहे तो कहें जी हम रोजेदार हैं, शाम को उठ के रोजा खोल लिया। ये रोजा नहीं। आपने रोजा रखा है तो उस रोजे में ऐसे लोगों की तलाश करें जो जरूरतमंद लोग हैं, और उन तक अपना खाना पहुंचाएं, उन तक कपड़ा पहुंचाएं, उनकी जरूरियात पूरी कर सके, फिर जाकर खुदा को पसंदीदा रोजा होगा। बाकी जो कर रहे हैं वो तो सब भूख हड़ताल ही हो रही है। फिर जाकर हम खुदा को अपनी जिंदगी में कोई भी दुआ करेंगे, फिर खुदा हमारी जिंदगी से खुश होगा, फिर खुदा हमारे रोजे से खुश होगा, क्योंकि हमने खुदा की मर्जी का रोजा रखा है, ना कि इंसान की मर्जी का। रवायती रोजा नहीं रखा, हमने वो रोजा नहीं रखा जो दुनिया के लिए सिर्फ महज एक वक्त है जी, रोजे आ गए हैं, रोजा रख लो जी, तो रोजा रख लिया और दुनिया के साथ मिल गए हैं जी, इसने भी रोजा रखा है, मैंने भी रोजा रखा है, मैंने भी रोजा रखा है, शाम को एक घर में पार्टी है, जाओ जी वहां पर रोजे इफ्तार करने के लिए। वो तो आपकी तो यार पार्टी बन गई। जब आपने रोजा रखा है तो आप ये नहीं कि दूसरों के घरों से खाते रहें। रोजा तब है जब आप दूसरों को खिलाएं, और खास करके उन लोगों को जो जरूरतमंद है। ये नहीं कि आपने खाना किया है या एक देग बनाई है और सारे अपने मोहल्लेदारों को इकट्ठा करके बैठ जाएं, या सारे अपने दोस्तों को बुला लें, या जो नानी, ताई, चाची, फुफ्फी, ऐसे लोगों को बुलाकर आप खाना खिलाएंगे तो ये लोग जरूरतमंद नहीं होते। जाहिर है आप जो दे सकते हैं तो आपके जो रिश्तेदार हैं, दादी है, नानी है, फुप्पी है, ताई है, मामी है, जो रिश्तेदार हैं वो भी तो यार कुछ ना कुछ तो काबिल होंगे ना, आपको जो जानते हैं, जो आपके साथ है। मगर आपका जो खाना होना चाहिए, देग होनी चाहिए, या आपने घर में खाना बनाया है, या आपने बड़ा बेस्ट खाना बनाया है, चिकन बनाया है, बीफ बनाया है, जो कोई भी चीज बनाई है, आप उनमें उन लोगों को दावत दें जो जरूरतमंद, जो भूखे हैं, जिनके पास 3 टाइम का खाना नहीं है, उनको बुलाएं। ये नहीं है कि सभी उन्हीं लोगों को बुला लें जो पहले रजे हुए हैं, रज्जियानों की रजान है। हम उनको बुलाएं जो वाकई जरूरतमंद हैं। कलाम मुकद्दस बयान करता है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। कलाम कहता है तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी। जब तू ऐसा करे तब सेहतमंद होगा, तब तंदुरुस्त हो, तब तेरे पास वसाइल होंगे, तब तू खुदा को खुश कर पाएगा जब खुदा की मर्जी का रोजा रखेगा। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी